अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन टीप यूट्यूब चैनल पर। कुछ ही देर पहले हमने पेपर फर्स्ट सीटीटी पे 20 अगस्त 2023 पेपर फर्स्ट उर्दू की लैंग्वेज फ़र्स्ट की आंसर की अपलोड की, जिसे बहुत सराहा गया और बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं कि पेपर फर्स्ट की उर्दू लैंग्वेज सेकंड की भी आंसर की सर हमें चाहिए। इसके लिए हम सेकंड जो तो लैंग्वेज की भी आंसर की आपके सामने लेकर पेश खिदमत है। पेपर सेट डी की ही आंसर की है। जो ए और बी और सी वाले हैं, ये अपना अपना पेपर साथ लेकर अगर रख लें तो आप भी उसके इस पे आंसर की मदद से अंदाज़न आंसर की आपको आज ही पता चल जाएंगे कि आप सेकंड लैंग्वेज में आपने उर्दू में कितने आंसर पा रहे हैं। कोई ये ना कहे कि सर अब ए बी सी के अलग से बनाएं, क्योंकि वही सवालात सिर्फ आगे पीछे होते हैं। तो आइए देखते हैं पेपर फर्स्ट सीटीटी 20 अगस्त 2023 पेपर फर्स्ट सेट डी के आंसर की लैंग्वेज सेकंड उर्दू। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल है इसमें पेडागोजी स्टार्ट से ही है। क्वेश्चन नंबर 121, सवाल नंबर 121 के उस्ताद ज़बान के आमोज़गारों की सुनने की महारत को फ़रोग़ दे सकता है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि ये आंसर की बनाने में हमारी मदद की है हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त शुजाउद्दीन साहब, जो उर्दू ज़बान और फ़न तालीम सीटीटी की जो बेहतरीन किताब है इसके मुसन्निफ़ है। और इस किताब में से तकरीबन पूरे जो पेडागोजी के सवालात है इनके सभी जवाबात तकरीबन इसी किताब से आए हैं। ये बहुत ही मुफीद किताब जो तो साबित हुई है जिन बच्चों ने भी इसका इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं कि इन्होंने जो आंसर की हमें बतलाई है उसमें अंदाज़ा एक आंसर की है, फाइनल आंसर की आने अभी बाकी है। तो एक अंदाज़ा आपको आ सकता है कि कितने नंबर आपके आ सकते हैं। तो सवाल नंबर 121 का जवाब है ऑप्शन नंबर एक ही इसका जवाब है कि आमोज़गारों के लिए ऐसे मौक़े फ़राहम करके जहां वो मुख्तलिफ़ माक़ज़ और लोगों को सुन सके और सुनने की सरगर्मियों में शामिल हों। सवाल नंबर 122 जो है दावा अलीफ़, इब्तदाई सतह पर ज़बान में क़तइयत सबसे ज़्यादा अहम है। दलील बे क़वायद इब्तदाई दरसियात का अटूट हिस्सा है। दर्ज झैल में से मौजू तरीन जवाब का इंतखाब करें कि दर्ज झैल मुतबादिल में से मौजू तरीन का इंतखाब करें। इसका सही जवाब है 122 का ऑप्शन नंबर 2, अलीफ़ गलत है लेकिन बे सही है। सवाल नंबर 123, ज़बान की नोयत, ज़बान की आमोज़िश की नोयत और दरसियाती निज़ाम में इन दोनों के इतलाक़ के बारे में नज़रियाती मौक़िफ़ और अक़ीदा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अंदाज़े नज़र। अब देखिए सवाल नंबर 124, तश्कीली तायुन क़द्र है। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4, रवां तरक्की और बेहतरी से मुतालिक। सवाल नंबर 125, नए आमोज़गारों के लिए सबक का मंसूबा बनाने के दौरान उस्ताद ने कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल TPR के तरीके पर तवज्जो देने का फ़ैसला किया। सबक में कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल TPR की शमूलियत के लिए उस्ताद को दर्ज झैल में से किस पर अमल करना चाहिए। 125 का सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3, क्लास में कुछ बदनी सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए। इसके बाद है अगला सवाल नंबर 126 के क़वायद का कौन सा अंदाज़ नज़र इस यकीन के हौसला अफजाई करता है कि आमोज़िश की ज़बान की आमोज़िश क़वायद की आमोज़िश है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इस्तक़राजी। सवाल नंबर 127, उस्ताद 5 जमातों के तलबा को कुछ लिखने का काम देना चाहता है। उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर देनी चाहिए। 5th क्लास के तलबा को लिखने का काम देना चाहता है तो सबसे ज़्यादा तवज्जो वो किस बात पर देगा। तो सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3, मवाद की सेहत पर। अगला सवाल 128वां के ऊपर से नीचे का मतलब है मजमूई माने मालूम करना, नीचे से ऊपर का क्या मतलब होगा। तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1, मतन के अल्फाज और जुमलों पर तवज्जो देना। अब देखते हैं, देखिए अगला सवाल 129, सवाल नंबर 129 है, दर्ज झैल में से कौन ज़बान के उस्ताद की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। दर्ज झैल में से कौन ज़बान के उस्ताद की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3, आमोज़गारों की तरसीली ज़रूरतों को निशान ज़द करना। 130, एक छोटा बच्चा किताब उठाता है, इसे ऊपर उठाकर सफ़ात पलटने लगता है, इसमें शामिल है। 130 का सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1, नए अनासिर। 131,
दावा है कि अलिफ आमोज़गार ज़बानों का इक्तिसाब करते हैं क्योंकि वो जीनियाती तौर पर ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं और इसमें माहौल का कोई रोल नहीं होता। दलील भी है कि आमोज़गार मुर्तकिज़ क्लासरूम का माहौल ज़बान के इक्तिसाब में काफ़ी मौसर होता है। दर्जल मुतबादिल में से मौजू तरीन का इंतखाब करे तो 131 का सही मुतबादिल है मुतबादिल नंबर 2 अलिफ गलत है लेकिन बे सही है। अब 132 पढ़ने की तदरीस का वो तरीका जो मखसूस सयाक़ में अल्फाज के माने समझने पर ज़ोर देता है वो डैश है। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 तरसीली तरीका। 133 ज़बान के बारे में सोचने और बात करने की सलाहियत है। 133 का सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 सूतियाती आगाही। 134 एक माँ दूसरी जमात के उस्ताद से कहती है कि इसका लड़का बाज़ औक़ात ऐसी बातें करता है कि इसने इससे क़ब्ल किसी बालिग को या इसके भाई बहनों को ऐसी बोलते नहीं सुना। ये कैसे मुमकिन हुआ? दर्जल में से कौन इस सवाल का सबसे मौजू जवाब है? तो इसका सही जवाब 134 का मुतबादिल नंबर 4 इंसानी दिमाग ख़ल्क़ी एतबार से ज़बान सीखने के लिए बना हुआ है। सवाल नंबर 135 इब्तदाई ख़वानदगी की तहसील में मुस्तअमल तकनीक जिसमें बालिग और बच्चे एक साथ किसी किताब को पढ़ते हैं। बालिग सवाल करते हैं और मुकालमे की हौसला अफजाई करते हैं। इसके बाद बच्चे भी बालिग लोगों से सवाल करते हैं। ये इसका सही जवाब है मुकालमाती क़राअत है। इसके बाद सवाल नंबर 136 जो पैराग्राफ पे मुनस्सर है, इसका जवाब है मगरमच्छ में क्या सलाहियत बहुत तेज़ होती है? तो इसका जवाब पैराग्राफ में से ही हमको देख कर लिखना है। पूरे सवालात बहुत आसान है। सूंघने की सलाहियत। 137 मगरमच्छ कैसा जानवर है? 137 का सही जवाब है 4 रेंगने वाला। 138 छोटे मगरमच्छ किस काम में माहिर होते हैं? इसका सही जवाब है छलांग लगाने में, ऑप्शन नंबर 2। 139 मगरमच्छ की खुराक का अहम हिस्सा क्या है? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 मछली। सवाल नंबर 140 बड़ा होने पर मगरमच्छ कौन से जानवर पकड़ लेता है? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2 जंगली सूअर और हिरन को। 141 हिंदुस्तान में कौन सा मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों के चश्मों, दरियाओं और तालाबों में पाया जाता है? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 मीठे पानी का मगरमच्छ। 142 खुसूसियात की जमा है। इसका सही जवाब है खुसूसियत की जमा है खुसूसियात और मुतबादिल नंबर 4 इसका सही जवाब है। 143 मीठा का मुतज़ाद है खट्टा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अब देखिए इसके बाद 144 से 150 तक अगले पैराग्राफ के सवालात है। ज़मीन पर वाक़े मौसम का काफ़ी हद तक किस कुर्रे का मौसम ज़िम्मेदार होता है? 144 का सही जवाब है ऑप्शन मुतबादिल नंबर 3 फ़िज़ाई कुर्रे का मौसम। 145 हमारी फ़िज़ा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग कितनी पाई जाती है? 145 का सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन। सवाल नंबर 146 है कौन सी हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 4% है? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 गर्म और मरतूब हवा में। सवाल नंबर 147 ज़मीन से ऊपर फ़िज़ा में जाने से क्या होता है? 147 का सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1 फ़िज़ाई दबाव और दर्जे हरारत हवा से कम होता जाता है। अब सवाल नंबर 148 ज़मीन की गर्मी किसकी बदौलत ज़मीन में जज्ब होकर फ़िज़ा में फैलती है? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 सूरज की किरणों की बदौलत। 149 फ़िज़ा की जमा है। 149 का सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4 फ़िज़ाओं। 150 बराह रास्त का मुतज़ाद है। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 बिलवास्ता। अब देखिए तकरीबन पूरे 150 तक के हमने उर्दू के सवालात के जवाब आपको बता चुके हैं। ये वीडियो आपको आगे भी फ्यूचर में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी बहुत ही मुफीद साबित होगा तैयारी के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि तलबा जो बेचैन हैं आंसर की पाने के लिए उनको थोड़ी राहत मैसर हो। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें